चिंता की आग में क्यों जलते हो, हर पल बेवजह क्यों मचलते हो। जो लिखा है तकदीर में वो होकर रहेगा, क्यों ना भरोसा प्रभु पर ही कर लेते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ जो शिक्षा दे में। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है प्रभु की उस ईश्वर की योजना की। इस कहानी से पता लगेगा कि हमारी तुम्हारी सोच उस प्रभु की योजना से बहुत परे है, बहुत छोटी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धार्मिक था, सुबह शाम पूजा करता, हर काम से पहले भगवान का नाम लेता। लेकिन एक समस्या भी थी, वह हर समय भविष्य की चिंता करता रहता। उसे लगता था कि अगर उसने कोई गलती कर दी या कुछ अनहोनी हो गई तो उसका क्या होगा। यह डर उसे हमेशा ही बेचैन रखता था। एक दिन मोहन अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं भगवान पर विश्वास तो करता हूँ, लेकिन मेरे मन में डर और चिंता बनी रहती है। हर समय यही सोचता रहता हूँ कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मैं क्या करूँ। जो गुरु थे वह मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी किनारे आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। मोहन को बात तो समझ नहीं आई, लेकिन वह अगले दिन जो समय तय हुआ था नदी किनारे पहुँच गया। वहाँ एक नन्हा बच्चा बैठा हुआ था। वह पूरी लगन से रेत पर घर बना रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह एक महल बना रहा था। मोहन और गुरुजी पास ही में खड़े होकर उसे देखने लगे। कुछ ही देर में एक तेज लहर आई और बच्चे का बना बनाया घर बहाकर ले गई। मोहन को लगा कि यह बच्चा रो देगा, निराश हो जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जगह एक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूँगा। और वह फिर रेत से घर बनाने में जुट गया। गुरुजी ने मोहन से पूछा, तुमने क्या सीखा। मोहन ने सोचा और फिर कहा, बच्चे ने अपना घर खोने के बाद भी हार नहीं मानी। वह दुखी होने के बजाय फिर से घर बनाने में लग गया। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, यही जीवन का नियम है। हम जब भी किसी परेशानी में फंसते हैं, हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे वह बच्चा दोबारा घर बना सकता है, वैसे ही भगवान हमारी बिगड़ी हुई परिस्थितियां संवार सकते हैं। हमें चिंता करने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मोहन को यह बात दिल तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर व्यर्थ में ही चिंता की, जबकि हर परिस्थिति में भगवान उसे संभालते आए थे। उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वह चिंता छोड़कर केवल मेहनत करेगा और बाकी सब प्रभु पर छोड़ देगा। उस दिन के बाद मोहन पहले से अधिक शांत और खुश रहने लगा। उसकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो गई और जब भी कोई कठिनाई आती वह मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखने और कर्म करने से जीवन अवश्य संवरता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।